Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I am Rakhi. Here we are going to start with a new video related to class 11 Microeconomics. Chapter number 1 Introduction. So let's get started. Students, आपने क्लास 9th 10th में आपकी इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट हो गई थी, है ना। और मेरे को पता भी आपको 10th क्लास से आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ते आए हो, ठीक है। 9-10 में आपने पढ़ी है और अभी आप 10th कंप्लीट करके आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स लिए, तो अब आप मेन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे जो कंट्री के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, कि जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को मिलाकर जो इकोनॉमिक मतलब कि पूरी इकोनॉमी मिलाकर कि कितना आ रहा है, कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, वो सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अभी आप बात करोगे इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। और मैक्रो जो आएगी वो आएगी आपकी क्लास 12th में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस बहुत ज़रूरी है, क्लास 11th में आपका इकोनॉमिक्स का बेस होना बहुत ज़रूरी है। आप इकोनॉमिक्स को लाइटली मत लेना, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल की सैलरी कितनी है, वो कितना खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितनी सेविंग्स कर रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं सिर्फ। एंड मैक्रो में अब आप पढ़ोगे एग्रीगेट इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमी मतलब कि टोटल इकोनॉमी, जिसमें एक की नहीं होगी, एक का पूरा खर्चा नहीं पता चलेगा, मतलब कि सबकी इनकम को मिलाकर वो कितना खर्च कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना हमारी कंट्री को बच रहा है, वो सब किस में इंक्लूड होगा, आपका मैक्रो में। वो आपकी पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो माइक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, एंड मैक्रो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट टोटल। एग्रीगेट का मतलब टोटल, एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। इसके अंदर इन डिमांड एंड सप्लाई किसकी होगी, एक इंसान की, मतलब इंडिविजुअल की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब कि टोटल इकोनॉमी एंड सप्लाई। इट एज्यूम्स ऑल दी मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, और इसमें क्या होता है, इट एज्यूम्स टू बी ऑल दी माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ये अब डिफरेंसेस भी हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जांपल में आपके पास आ गया है इंडिविजुअल इनकम, इसमें आ गया आपके पास नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, कि इसके अंदर पॉजिटिव मतलब कुछ लोग बहुत पॉजिटिव सोचते होंगे और कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव्स मतलब कि इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी हमारे पास सामने आ रही है, उनको सॉल्व कैसे करना। अगर इंडिया एक ओवर पॉल्यूटेड कंट्री है तो उसको रोकना कैसे है, ठीक है। अगर उसके अंदर मतलब कि अगर उसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब कि प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे, प्राइसेस तो कम नहीं होंगे ना, प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। भैया देखो, जब लोग ज्यादा होंगे तो लोगों में डिमांड भी ज्यादा होगी कि भैया हाँ, कि जहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल फैमिली है 4 मेंबर्स की, अब उन 4 मेंबर्स के भी तो अलग अलग खर्चे होंगे ना। अब जब आप 2 लोग थे, जब आप मंगाते थे 5 किलो आटा, और अब आप कितना मंगा रहे हो, 8 किलो, तो डिमांड बढ़ी ना। जिस तरह से डिमांड बढ़ी है तो उस तरह से तो फिर मतलब कि उसके अंदर पैसा भी लगेगा, इनकम भी इन्वेस्ट होगी उसी तरह से जितनी आपने इनकम आई है, तो हमारी सेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी,
ठीक है। जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारे पास हमने अगर 8 किलो आटा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम भी करना है कि भाई हाँ थोड़ा हमारा खर्चा पानी में जो भी है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कि 8 किलो है तो मतलब कि एक हफ्ते में पूरा 8 किलो लगा दो आटा, नहीं। ठीक है, उसको हमें सेव करना भी करना होता है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम माइंड से पूरा खेलते हैं कि हमें किस तरह से कैसे बचत करनी है, किस तरह से हमें उसको इन्वेस्ट करना है। हजार चीजों को सोचकर इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ता होगा तो उसको पता है कि इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉर्मेटिव के में क्या आता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया था कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। अब इसमें है कि क्या हो सकता है, मतलब कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अभी नहीं है तो हो सकती है, अगर हो गई तो प्राइस हमारा ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। ठीक है, वेयर प्राइसेस शुड नॉट राइज। ठीक है, क्लियर। इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री वेयर प्राइसेस शुड नॉट राइज। अब यहाँ पे ताकि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो मतलब कि प्राइसेस भी उस तरह से ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब यहाँ पे है कि भैया अगर इंडिया पॉपुलेटेड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है तो मतलब कि ऑटोमेटिकली प्राइस भी इतना ज्यादा राइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, जिसमें हमने साइंस पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े और उसके नॉर्मेटिव इम्पैक्ट पढ़े। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, मतलब कि अब आप चैप्टर तो पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक का पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या है बेसिकली। तो इकोनॉमी में क्या करते हैं, जहाँ से लोग कमाते हैं किसके लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। जो उनकी जो वांट्स होती है उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कमाते हैं। अब हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी डेली टू डेली जो नीड होती है हमारी उनको पूरा करने के लिए। चाहे हम उसको किसी में भी करें, प्रोडक्शन में या फिर कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, हम किसी ना किसी तरह से तो हम अपनी जो वांट्स है उनको तो पूरा कर रहे हैं ना। उसको ही क्या कहते हैं, इकोनॉमी। इट इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग to satisfy their wants through the process of production, consumption and investment। इतना समझ में आ गया, इकोनॉमिक डन। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स विच हैव द ऑल्टरनेटिव यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। अब यहाँ पे हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीज एक अलग है। अब इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है हमारा, लैंड। ठीक है, जिनको हम ओवर से ओवर यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है वो, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, पर हमारी वांट्स जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भैया अब हम सोचते हैं आज हमारे पास ये आ गया तो भैया इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं। अगर मार्केट में कोई नया आईफोन लॉन्च हो रहा होगा ना 16, तो सब बोलेंगे भाई हमारे पास वो तो होना चाहिए। बेशक उसने अभी आईफोन 15 ही क्यों ना खरीदा हो, बट उसकी वांट बढ़ी ना कि भाई हाँ उसको आईफोन 16 चाहिए। ठीक है, अब जैसे वाटर हो गया, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ये कोई बनाता नहीं है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, इसको हम ओवर से ओवर यूज कर रहे हैं, और ये तो है नहीं कि ये हमें मतलब कि दोबारा मिल जाएगा। अगर ये एक बार खत्म हो गया तो मतलब कि खत्म ही हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा वाटर। ठीक है, अब वाटर खत्म हो जाएगा बट हमारी ह्यूमन वांट्स की नीड्स कभी खत्म नहीं होगी, ह्यूमन वांट्स की जो वांट्स है ना वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अब रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जिसमें डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई हमारी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ली 11th में इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिमांडिंग में तो हो रही है
कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, बट उस तरह से उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि वो भी बनी नहीं है। मतलब कि पहले 10 बुक्स आई, 10 बुक बिक गई स्टूडेंट्स में, अब जो बिक गई हैं, अब उसके बाद और डिमांड आ रही है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए और चाहिए, बट उसके लिए उसकी सप्लाई तो नहीं हो पा रही है ना, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अभी वो बुक बनी नहीं है उतनी की जो सप्लाई हो जाए। ठीक है, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैनॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। अब इकोनॉमी वो सारी चीजें नहीं बना सकती है जो ह्यूमंस को चाहिए, वो सब चीज हम एकदम से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस के लिए हमारे पास तो चीजें भी होनी जरूरी है। अब दिल्ली में लैंड एरिया बहुत कम होगा, मुंबई ले लो, मुंबई में भी नहीं है, महाराष्ट्र में मतलब कि लैंड एरिया वहाँ बहुत कम है। ठीक है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हो। ठीक, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आपकी आती है नेक्स्ट रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बोला गया ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, ये पता ही है कि भैया ह्यूमन की कभी भी वांट्स एंड नहीं। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन वांट्स आर आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है ऑल्टरनेट यूज। अगर हमारे पास अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है, वाटर है, अब क्या करते हैं ना हम कि हमने क्या करा, हमने पानी लिया गिलास में और उसको फुल कर लिया बिल्कुल, और पिया कितना हमने, आधा, और वो आधा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। ये नहीं कि वो जितना बचा है वो पानी उसको हम प्लांट्स में दे दें, उनके लिए तो वो नीडी है, उनके लिए तो जरूरत तो हो जाएगी ना, नहीं, हम क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं उस पानी को। हमें वाटर को मतलब कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें चीजों को बार बार यूज करना चाहिए, जो चीजें यूज में हो रही हैं उनको हमें बार बार यूज करना चाहिए। Resources are not only scarce, but they can also be put to various uses. It makes choices among resources more important. मतलब कि हम चीज़ों को बार बार यूज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, ना कि उनको वेस्ट करके, हम चीज़ों को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी के अंदर? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस करना है गुड्स के अंदर। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि कौन सी कैपिटल या कौन सी टेक्निक्स यूज करें, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस किस मेथड से प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस किस किस के लिए प्रोड्यूस करें। अब आपने क्या करा, आपने एक गुड बनाया, मतलब कि आपने एक मान लो आपने कोलगेट बनाई, ठीक, कितने रुपीज की, 100 रुपीज की। ठीक है, मैक्सिमम मान लिया हमने 100 रुपीज की। ठीक है, एक होती है आपकी अपर क्लास, ठीक है, एक मिडिल क्लास, एक होती है लोअर क्लास। अब 100 रुपीज बड़े खानदान वालों के लिए तो कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए चलो मिडिल क्लास ने करके कुछ ना कुछ ले ही ली वो। ठीक है, कॉलगेट 100 वाली ले ली। अपर क्लास के लिए तो बाहर हाँ के खेलेंगे, 100 रुपए की तो है, ले लेंगे, कुछ जा थोड़ी रहा है 100 रुपए में। मिडिल क्लास फिर भी सोच समझ कर लेगा। ठीक है, लोअर क्लास क्या करेगा, लोअर क्लास तो उस 100 वाले को अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। भाई वो 100 रुपीज में सोचेगा मैं 100 रुपीज में बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ आराम से। जो मतलब कि पुअर पीपल से करते हैं ना, जो 5 रुपए की कॉलगेट यूज करते हैं, वो भी 3-4 हफ्ते तक चल जाती है उनकी, वो इस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप मान लो 2 हफ्ते तक तो चल जाती है। ठीक है, बट वो 100 रुपीज की कॉलगेट को वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी महीने की ना तो इतनी सैलरी है, और फिर वो अगर इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो वो सेविंग क्या करेंगे और अपना पेट कैसे पालेंगे। ठीक है, इसीलिए
इसीलिए जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है तो उसको बहुत सोच समझ के प्रोड्यूस करा जाता है कि अगर वो इंडस्ट्री अगर कुछ 200 रुपए का सामान बना रही है तो उसको 3 पार्टीज के लिए बनाना पड़ेगा, अपर के लिए, मिडल के लिए, लोअर के लिए। अब एक शैम्पू की बोतल आती है 200, तो पाउचेस भी आते हैं उसके 5 या 2 रुपीज के, आते हैं नहीं आते? तो वो किसके लिए बन रहे हैं? लोअर क्लास के लिए, कि जो अफोर्ड नहीं कर पाती है इतनी महंगी महंगी चीजों को खरीद कर। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इट रेफर्स टू विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज में बननी है एन इकोनॉमी। अब हाँ, एक चीज और है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पुअर है अगर देखा जाए तो उनकी क्वांटिटीज में ना ज्यादा महंगा सामान ना बनकर वो मिडल और लोअर के मतलब कि उसी रेंज का बनता है, ना कि ज्यादा महंगा बनता है। ठीक है, अपर के लिए उतना नहीं बनेगा जितना लोअर एंड मिडल के लिए बनेगा। ठीक है, एंड इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस दूस गुड्स एंड सर्विसेज वेयर देयर विल बी मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी, और उस हिसाब से ही बनेगा कि जहां पर लोगों की मतलब कि बोलते हैं ना इसको कि सबसे ज्यादा मतलब डिमांड्स है, उस तरह से उस चीज की वो चीज बनेगी। अगर मार्केट में डिमांड चल रही है कि भाई हमें हिमालय कोलगेट चाहिए, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो ही बनेगी, उसकी जगह कोई सॉल्ट कोलगेट नहीं बनेगी, क्योंकि डिमांड किसकी चल रही है? हिमालय कोलगेट की। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब हर एक चीज को बनने के लिए उसके अंदर कैपिटल्स भी लगना बहुत जरूरी है, टेक्निक्स भी लगेगी। इट रेफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस टू गुड्स एंड इकोनॉमी हैज टू सेलेक्ट दैट टेक्निक व्हिच मैक्सिमाइज द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अब आप सोच रहे हो कि आप किसी चीज को बनाने के लिए अब आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो पर उसमें से कुछ बच कर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? आउटपुट से वो लोग उसी हिसाब से खरीदेंगे जिस हिसाब से उसका वो बनने में आ रहा है। मतलब कि आपको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनाने हैं, बट उसकी जो आप खरीदोगे, जो भी आप कैपिटल्स वगैरह खरीदोगे उसको कम कम पे खरीदोगे, और जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो आप बेचोगे। ठीक है, उससे आपको लॉस भी नहीं होगा। लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसको बेच रहे हो और उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, आपकी मशीन भी इतनी महंगी नहीं है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना? इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसिंग अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दी फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे पीपीसी। ठीक है, विद फुल डिटेल एंड द डायग्राम। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जाकर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, बेल को भी दबा देना ताकि जो भी मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।